एनसीईआरटी हिंदी चैनल पर आप सभी का स्वागत है और इस भाग में भी हम मुहावरों को उनके अर्थ के साथ समझेंगे और किस तरीके से हम उसको अपने आम जीवन से जोड़ते हुए इसको समझने की जो एक प्रक्रिया की हमने शुरुआत की है उसको बढ़ाते हुए यहाँ पर मुहावरों को कुछ और मुहावरों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप पिछले भाग में भी दो भागों में हम मुहावरे पढ़ चुके हैं। आप कहेंगे कि बहुत ही आम से मुहावरे हमने यहाँ पर पढ़े हैं जो कि हम अपनी किताबों में भी देख लेते हैं, तो इसमें हम नया क्या सीख रहे हैं। हम यहाँ पर मुहावरों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कुछ नए मुहावरे भी अगर हमारी परीक्षाओं में हमारे सामने आ गए जिनके हमने अर्थ नहीं पढ़े हैं, हमारी आंखों से ओझल हो गए हैं, हमारी आंखों तक नहीं पहुंचे हैं, तो जो एक तरीका हम उसको अपने आम जीवन से जोड़कर समझने की कोशिश कर रहे हैं मुहावरों को, वो तरीका हम सीख कर जब परीक्षाओं में ऐसी चीज़ों से सामना करना पड़े कि हमने जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, जो मुहावरे नहीं पढ़े हैं, उनका अर्थ हम उनके अर्थ के आसपास तक भी पहुंच जाएंगे तो हमारे उत्तर जो हैं वो सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर मुहावरों को हम समझते हैं। तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ मतलब, अब जैसे सभी ने देखा है कि तिल कितनी छोटी सी चीज होती है और ताड़ सभी ने देखा है कि कितने बड़े बड़े होते हैं। तो तिल का ताड़ बनाना, तिल एक छोटी सी चीज, ताड़ एक बड़ी सी चीज, तो छोटी चीज का बड़ा होना यहाँ पर सीधे सीधे अर्थ में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि तिल जो है छोटे होने की संज्ञा लेकर बैठा है और ताड़ जो है बड़े होने की। तो अब अगर इसे आम जीवन में समझा जाए तो छोटी चीज को बड़ा बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा देना, बड़ा बना देना, उसके लिए ये मुहावरा हमेशा से प्रयोग होता हुआ आया है। और ये सभी जानते हैं इस मुहावरे को, तिल का ताड़ बनाना, कि छोटी सी बात को बड़ा कर देना। अब इसको हमने समझा ऐसे कि तिल जो है एक छोटी सी चीज होती है, कितना छोटा सा दाना होता है सभी ने देखा है, ताड़ कितना बड़ा होता है ये सभी ने देखा है। तो इसलिए मुहावरा बनाया कि एक छोटी सी बात को जब बड़ा बना दिया जाता है तो वो उसी तरीके से नजर आता है कि कोई ये कहे कि इस छोटे से तिल का ताड़ बनाया गया है। थूक कर चाटना यानी वचन से मुकरना। थूक कर चाटना, जो कि अब यहाँ पर हम इसको रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो लिखा है एग्जैक्ट हम उसको अब यहाँ पर भी समझें। थूक कर चाटने वाली बात का मतलब ये होता है कि आदमी एक बार किसी चीज पे थूक देता है, यानी उसको अपनी नज़र से हटाने का एक जो गेस्चर होता है आम जीवन में, कि वो उस पर थू करता है। जैसे आम जीवन में सबने सुना होगा कि बहुत वाक्यों में ऐसे लोग प्रयोग करते हैं कि हम उस पर थू करते हैं, यानी आप उसको पसंद नहीं कर रहे, इसका मतलब ये होता है। तो थूक कर चाटना यानी अपने वचन से, अपनी बातों से आप मुकर जा रहे हैं, तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो मुकरना, अब थूकना जो है यहाँ पर किसी चीज को पसंद ना करना, छोड़ देना, यानी नकारात्मक अर्थ में आप इसे लेकर चलेंगे। तो अब जो है यहाँ पर ये वचन से मुकरने से लेकर यहाँ पर इसका अर्थ लिया जाएगा। थाली का बैंगन। थाली का बैंगन, हानि लाभ देखकर पक्ष बदलने वाला। हानि लाभ यानी अपना फायदा और नुकसान देखकर जो इधर उधर बदलने वाला होता है। अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि थाली का बैंगन, आप एक थाली में एक बैंगन को रखेंगे और बैंगन क्योंकि गोलाई में होता है, बैंगन जो होता है उसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, कुछ ओवल शेप का होता है वो। तो आप देखेंगे थाली में रखेंगे तो कैसे इधर उधर लुढ़कता है, यानी कि जहां उसको बैलेंस मिला वो उस तरफ लुढ़क जाता है। तो एग्जैक्ट हम इसको ऐसे ही लेंगे कि जब व्यक्ति को अपने लाइफ में बैलेंस चाहिए होता है हानि और लाभ के अनुसार, वो वहां पर मुड़ जाए तो उसको थाली का बैंगन कह के संज्ञा दी जाती है। इसलिए ये थाली का बैंगन एक मुहावरा बना है। दांतों तले उंगली दबाना, अब आप इसे नॉर्मल लाइफ में इस गेस्चर को लेंगे, इस हाव भाव को लेंगे कि आप कभी हैरान होते हो तो किस तरीके से दांतों के बीच अपनी उंगली को दबा लेते हैं, दबाते हुए, दबाना इन द सेंस ये नहीं उंगली काट लेना। तो यहाँ पर जो है वो दांतों तले उंगली दबाना यानी हैरान होना। दाल में काला होना, सबने देखा है काली दाल, और या फिर दाल में कुछ भी काला दिख जाए तो यानी दाल तो पीली होती है और खाने में और देखने में कितनी सुंदर होती है, लेकिन अगर उस दाल में कहीं कुछ काला दिख जाए तो व्यक्ति को एक बार शंका होता है कि कहीं इस पर ऐसी चीज तो नहीं पड़ी है जो खाने लायक ना हो, कुछ भी गंदा पड़ा हो या कुछ भी हो सकता है। तो वहां पर क्या होता है, शंका आती है, कुछ कुछ गलत होने का संदेह ऐसा लगता है। तो दाल में काला होना यानी गड़बड़ होना, कोई संदेह होना, शंका होना।
दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना। दिन दूनी यानी 2 गुना, रात यानी 4 गुना। जो मेहनत व्यक्ति दिन में करता है वो 2 गुना फायदा देती है, लेकिन वही मेहनत रात में की जाती है, रात की शांति में आराम से व्यक्ति केंद्रित करके अपने मन को जब वो मेहनत करता है तो वही मेहनत जो है वो चौगुनी यानी 4 गुनी होकर जो है अपना फल देती है। तो इसलिए कहावत बनी है कि दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना। इसी तरीके की उन्नति मिले जिस तरीके से व्यक्ति मेहनत करता है तो दिन में वो 2 गुना होकर मिलती है, और रात में मेहनत करता है और रात भर जाग कर भी रातों रात जाग कर वो मेहनत करता है तो वो 4 गुनी हो जाती है। तो इसका मतलब लगातार या फिर बहुत बड़े स्तर पर उन्नति का मिलना यानी लगातार प्रगति करना। 2 दिन का मेहमान मृत्यु के निकट होना। 2 दिन का मेहमान ये नहीं कि आपके घर में 2 दिन का मेहमान आए तो उसका अर्थ ये निकालने लग जाए, बिल्कुल नहीं। 2 दिन का मेहमान यानी कहने का अर्थ है कि धरती पर जो सिर्फ मेहमान बनकर हो, तो वो इसका मतलब होता है मृत्यु के निकट होना। पानी का बुलबुला, क्षणिक जीवन, क्षणिक यानी क्षण भर, पल भर का जीवन। तो पानी का बुलबुला से इससे क्या लेना देना है? जब भी जीवन से संबंधित कोई बात की जाती है कि जीवन बहुत छोटा है, तो उसका उदाहरण जो है हमेशा से पानी के बुलबुले के रूप में दिया गया है। वो कैसे कि आप देखेंगे कि पानी में जब भी बुलबुले बनते हैं वो बुलबुले कितने सुंदर लगते हैं और हर किसी को आकर्षित करते हैं, लेकिन वही बुलबुले थोड़ी देर बाद अपने आप फूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो वैसा ही जीवन होता है जो कि छोटा होता है और एक ना एक दिन नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, और लेकिन उन्हीं बुलबुलों की तरह वो सुंदर भी होता है। जीवन सुंदर भी है और बुलबुलों के समान क्षणिक भी है यानी छोटा भी है। तो इसलिए जब भी पानी के बुलबुले से संबंधित बात हो तो वो क्षणिक यानी छोटे से जीवन के बारे में जानकारी देने के लिए लिखा जाता है। पेट में दाढ़ी होना यानी बहुत चालाक होना। पेट में दाढ़ी होने का तो यहाँ पर आम जीवन से जुड़ता हुआ कुछ खास नजर नहीं आता है, ना समझ में आता है, इसलिए यहाँ पर अगर हम इन मुहावरों को याद ही कर ले तो बेहतर होगा। पेट में दाढ़ी होना, बहुत चालाक होना। फूटी आंख ना सुहाना। फूटी आंख ना सुहाना जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर सही सलामत आंखों से किसी को कोई पसंद नहीं आता, इसका मतलब उसने बहुत बारीकी से जांचा है, उसका पड़ताल किया है, तो उसको ना पसंद करने के कुछ कारण निकाले होंगे। लेकिन अगर कोई बीमार आंखों से या फिर आंखों में परेशानी होने के बावजूद भी किसी चीज को अपनी नजरों के सामने नहीं रखना चाहता है, इसका मतलब वो कतई किसी उसमें कुछ ऐसी परेशानियां हैं, कुछ गलत है जिसकी वजह से उसे पसंद नहीं किया जा रहा। यानी फूटी आंख ना सुहाना, सुहाना यानी पसंद करना, तो यानी कि एक भी क्षण के लिए उसे पसंद ना करना, कतई अच्छा ना लगना। बात का धनी होना, धनी होना सब जानते हैं, धनवान होना, किसी भी चीज की अधिक मात्रा आपको धनवान बनाती है। यहां पर बात हो रही है बात का धनी होना, यानी अगर आप अपनी बात के पक्के हैं तो आप अपनी बात के पक्के होने का अर्थ यह कि आपने जो बात बोला है उसे करके भी दिखाया है, यानी कथनी और करनी में। यहां पर यह भी एक मुहावरा है जहां कथनी और करनी में फर्क ना दिखे। आप अपनी बात के धनी, आपने जो बोला वो किया, तो आप बात के धनी हो, यानी अपने वादों के पक्के हो, जो कि अपने वादों को पूरा करते हो, आपकी कही हुई बातों को साफ दिखाते हो कि आपने ये बोला है तो आपने वो करके दिखाया है। जंगल में मंगल होना, जंगल जो कि वीरान जगह होती है, मंगल यानी शुभ कार्य। मंगल का मतलब होता है शुभ कार्य जो कि भीड़ में ही किए जाते हैं। भीड़ मतलब कि जब भी आपके घर में कोई मंगल कार्य होते हैं तो आप देखते हैं सभी रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। घर में कहाँ 4 लोग रह रहे हैं, 5 6 कुछ भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन जब मेहमानों की भीड़ घर में लगती है तो वो भीड़ हमेशा नहीं होती है, वो सिर्फ कुछ मंगल कार्यों में ही होती है। तो जंगल में मंगल होना यानी निर्जन स्थान में भी आनंद पूर्वक होना, यानी जंगल जो कि वीरान जगह है, मंगल करना यानी कि मंगल जो कि जब भीड़ इकट्ठी करके रिश्तेदारों को बुलाकर मंगल कार्य किए जाते हैं, यानी कि मनोरंजन होना। तो जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो किस तरीके से लोग आनंद लेते हैं, परिवार के लोग, तो निर्जन स्थान में भी आनंद लेने के लिए कहा जाता है जंगल में मंगल होना। जहर का घूंट पीना, जहर का घूंट पीना, जहर सभी को पता है कि जहर
को ग्रहण करने से किस तरीके से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो जहर का घूंट वो घूंट है जहर, ये उस जहर की बात की जा रही है जो इंसान अपने व्यवहार से करता है, वो जहर के समान होता है जिसे व्यक्ति ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है और उस जहर को रोज पी रहा है। और वो जहर तुरंत असर नहीं करता, वो धीरे धीरे समय लेकर वो जहर एक दिन वो भी मृत्यु का ही सबब बनता है, लेकिन वो धीरे धीरे असर करता हुआ दिखता है। इसीलिए उसे कहा जाता है जहर का घूंट पीना। घूंट यानी एक एक घूंट, जिस तरीके से पानी पिया जाता है तो कहा घूंट घूंट पिया जाता है, यानी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में उसको डेली जो है आप उसको रोज उसको ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो जहर का घूंट पीना। तो जो मानव व्यवहार होते हैं वो अपने गलत व्यवहार को रोज थोड़ा थोड़ा दे देकर ही किसी व्यक्ति को मारते हैं या मन से निराश करते हैं। तो अन्याय को सहना जो है जहर का घूंट पीना, इसका अर्थ होता है। टकासा जवाब देना यानी साफ इनकार करना। टकासा यानी बहुत मामूली सा, टकासा यानी मामूली सा जवाब देना यानी साफ इनकार करना। अगर आप किसी भी चीज के लिए मना करते हैं तो एक बहुत ही गलत व्यवहार सा महसूस होता है। जब तक जो चीज जितना भी व्यक्ति के बस में हो उसे ना नहीं कहना चाहिए, हाँ करके उसको जहां आपसे जितना बनता है करना चाहिए। तो इसलिए ना करने, साफ इनकार करने वाली बात को टकासा जवाब माना जाता है। टोपी उछालना। टोपी जो है हमेशा से जब भी टोपी शब्द का प्रयोग किया जाए और पगड़ी शब्द का प्रयोग किया जाए और नाक शब्द का प्रयोग किया जाए, वो हमेशा से इज्जत से संबंधित होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है टोपी उछालना, अनादर करना, बेइज्जती करना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना। अब आप देखेंगे सीधे जब उंगली करोगे तो आपके हाथ से घी नहीं निकलेगा। अब बोलोगे, बहुत लोग बोलेंगे कि घी तो निकलता है, हाथ में थोड़ा बहुत लग ही जाता है, लेकिन वो लगकर चिपक कर निकलता है। आप जितनी अमाउंट में निकालना चाहते हो उतना नहीं निकलेगा। तो निकालना वही कहेंगे जब आप जितनी अमाउंट में उंगली टेढ़ा करके निकाल सकते हैं वो। तो यहाँ पर टेढ़ी उंगली से घी निकालने का मतलब ये कि अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने काम को पूरा करना। ठन ठन गोपाल बिल्कुल कंगाल। जब सब जानते हैं ये बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना मुहावरा है, हर कोई अपने आम जीवन में प्रयोग करता है। ठन ठन गोपाल होना यानी बिल्कुल कंगाल होना। डूबते को तिनके का सहारा, संकट में फंसे व्यक्ति को सहायता देना। अब सभी ने सुना होगा कि किस तरीके से चींटी की कहानी सुनी होगी कि उसको एक पत्ते का सहारा मिल जाता है और किस तरीके से वो किनारा पा जाती है और अपना जीवन बचा लेती है। आम जीवन में क्या होता है कि जब आपको कोई भी परेशानी होती है और कोई सहायता करने वाला अगर आपके पास है और अगर वो अपनी छोटी से ही व्यवहार, छोटी सी ही मदद से आपको बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लेता है, और जब आप उस मुसीबत से निकलते तो आपको महसूस होता है कि किस तरीके से उसकी एक छोटी सी मदद ने, आप कई बार देखेंगे कि किसी की सिर्फ हाँ पर ही आपके बहुत सारे डिसीजन अटके होते हैं, तो वो एक छोटी सी सहायता आपको डूबते हुए को तिनके का सहारा बन जाता है। या किसी छोटी सी ना से भी बहुत चीज़ें जो हैं बन जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ कहा जाता है डूबते को तिनका का सहारा, यानी छोटे से सहारे से भी बहुत बड़ा काम निकल जाना, संकट में फंसे व्यक्ति को सहायता देना। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं और दूसरे अन्य मुहावरों को भी पढ़ते हैं, समझते हैं। 420, सभी ने ये शब्द सुने हैं, फिल्मों में देखा है, 420 नंबर देखा है, किस तरीके से जेल में बंद व्यक्ति के जो परिधान है उन पर 420 लिखा होता है, तो वो उस फिल्म का सबसे बड़ा चोर और शातिर दिखाया जाता है। 420 यानी कि धोखेबाज। चिराग तले अंधेरा। चिराग यानी दीपक यानी दिया। आप देखेंगे आम जीवन में वास्तविकता है, आम जीवन की बात ही नहीं हो रही है, वास्तविकता है कि जो दिया जलता है उसके तले के नीचे स्वयं ही अंधेरा रहता है। तो महत्वपूर्ण स्थल पर अन्याय होना, यानी जहां पर न्याय की तो अन्याय की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, वहां पर अगर अन्याय हो जाए तो इसी के लिए कहा गया महत्वपूर्ण स्थल पर अन्याय होना। जहां उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि यहाँ अन्याय होगा, वहां पर अगर अन्याय हो जाए तो वहां कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा। चूड़ियां पहनना। चूड़ियां पहनना इसका अर्थ होता है कायर। अब यहाँ पर ये बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं कि क्या अगर लड़कियां चूड़ियां पहन रही हैं तो क्या वो सारी कायर है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर चूड़ियां पहनने से अर्थ कायर इसलिए दिया गया है कि आम जीवन से ही है, क्योंकि हम चीज़ें कनेक्ट करते हुए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम कनेक्ट करेंगे। आप देखते हैं किस तरीके से शादी ब्याह करने के बाद जब लड़कियां गहनों में उलझ जाती हैं,
सुंदरता पर ही मोहित होने लगती हैं। और आपने देखा होगा 10th क्लास में एक कविता है, कन्यादान कविता, जिसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो है ये स्त्री जीवन के ये बंधन है। तो ये जो है वो उसको सिर्फ घर गृहस्थी तक ही बांध कर रख लेती हैं। इसलिए चूड़ियां पहनने का अर्थ जो है कायरता से बंध गया है, कायरता का अर्थ बनकर रह गया है कि किसी व्यक्ति को सीमित कर लेता है, वो अपनी शक्ति को प्रयोग नहीं कर पाता और उसका प्रदर्शन नहीं कर पाता। तो चूड़ियां पहनने का अर्थ इसलिए कायर यहां पर बताया जा रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मतलब क्या है? चुल्लू भर पानी में, चुल्लू यानी कि थोड़े से पानी में डूब मरना। क्या कोई थोड़े से पानी में डूब कर मर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब ये एक मुहावरा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना यानी शर्म महसूस करना कि तुम्हें इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि तुमने ये हरकत की है। थोड़ी सी तो शर्म आना। चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मतलब थोड़ी सी भी शर्म कर लेना। छाती पर मूंग दलना। छाती पर किसी के भी सीने पर जो है मूंग दलने वाली हरकत, अगर इसको प्रैक्टिकली लिया जाए तो मूंग दलने के लिए आप देखेंगे कि पहले के ज़माने में किस तरीके से दालें या मोटे अनाज जो हैं वो कूटे पीसे जाते थे। तो दो पत्थर के वो पीसने वाले होते थे, जिनके बीच में वो दब कर और वो गोल गोल घुमाने से ही पीसते थे। अगर ये हरकत की जाए, प्रैक्टिकल होकर देखा जाए, तो इसका मतलब उसको किस तरीके से तकलीफ दी जा रही है, किस हद तक वो तकलीफ दी जा रही है। तो यहाँ पर मीनिंग भी वैसे ही निकल रहा है कि छाती पर मूंग दलना मतलब जानबूझकर किसी को दुख देना, तकलीफ देना, परेशान करना, प्रताड़ित करना। छाती पर पत्थर रखना वैसे ही हो गया सेम कि किसी के सीने पर पत्थर रख देना, जो कि पत्थर बहुत कठोर होता है, हार्श होता है, कितना भारी होता है। वो एक तरीके से पत्थर रखना का मतलब क्या हो गया? किसी को भी तकलीफ देना, चुपचाप आपत्ति को सहना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आज भी कुछ मुहावरों को पढ़ा और उनको उनके अर्थ के साथ समझने की कोशिश की, कुछ अपने आम जीवन से जोड़ते हुए, कुछ प्रैक्टिकल होते हुए यहाँ पर समझाए। तो इसी तरीके से हमको भी अपनी परीक्षाओं में ये चीज़ें समझनी है, जिससे कि परीक्षा में 1-2 नंबर से का ही सही अगर आपके पास आ रहा है तो आपको वो चीज़ें गलत नहीं होने देनी है, उनको सही उत्तर देकर अपने एक एक अंक को बनाते हुए आप हाईएस्ट मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। इसकी वजह से हर एक चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसी तरीके से हमने यहाँ पर आज भी मुहावरों को पढ़ा। आगे के भाग में भी हम कुछ मुहावरे और लोकोक्तियों के साथ पेश होते रहेंगे। धन्यवाद।